हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ वोकैबुलरी सेक्शंस की बात करेंगे जिनमें हमने कुछ अच्छे वर्ड्स शामिल किए एंड उसमें साथ में ये भी जानेंगे कि हाउ वी कैन लर्न मोर इजली दीज वोकैबुलरीज, किस तरीके से इन वोकैबुलरीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं इन लेस टाइम, कम समय दे करके ज़्यादा सीख सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि SSC MTS का वैकेंसी आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है, 10,000 प्लस हैं। तो आप लोगों में से जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। और चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले टाइम की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हम प्रैक्टिस सेट से शुरू करेंगे। आज जो हमने स्टार्ट किया है वो है प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट 1 में हमने सिर्फ जस्ट अभी जस्ट 5 क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आउट ऑफ ऑल दीज 5 क्वेश्चंस आपको बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे पहला वर्ड दिया गया है द किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, कोई पर्सन अपनी माँ की हत्या कर देता है, अपनी मदर की हत्या कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, देन उसको हम क्या कहेंगे। तो अगर देखिए अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमें आउट ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हमारे पास हैं उन सभी ऑप्शंस की वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ ऑल हमें बहुत जो बेस्ट आंसर है उसको चूज करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो जैसे पहला दिया गया है एपिसाइड। तो एपिसाइड आपने वर्ड सुना होगा अपियरी। अपियरी किससे रिलेटेड है? अपियरी वर्ड जो है वो रिलेटेड टू बीज है। इसका मतलब बीज की किलिंग को हम एपिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा है मैट्रीसाइड। मैट्री का मतलब ही मदर होता है और साइड का मतलब है किलिंग। इसका मतलब है ये ऑप्शन इस आंसर का करेक्ट हो सकता है। अगले ऑप्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। अगला है एविसाइड। एविसाइड आपने एवेरी सुना होगा, एवेरी से बना हुआ है। तो एवेरी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू बर्ड्स। ठीक है, बर्ड से रिलेटेड जो होगा वो क्या होगा? इसका मतलब बर्ड्स की किलिंग को एवेरी बोलते हैं। अगला है जोरीसाइड। एक्सोरिसाइड क्या है? इट इज रिलेटेड टू वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ठीक है, तो वाइफ की हत्या को क्या कहते हैं? जोरीसाइड। तो आउट ऑफ ऑल देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है? मैट्रिसाइड रिलेटेड टू द किलिंग ऑफ वंस मदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस जब तक समझेंगे नहीं तो चीज़ें आपको उतनी आसान नहीं लगेंगी। आप सारे ऑप्शंस को जानेंगे, आउट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे, देन कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ये यहाँ के लिए है, एग्जाम में तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना वोकैबुलरीज का ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर आप एक जैसे आपने फर्स्ट वर्ड देखा तो फर्स्ट वर्ड से आपने यहाँ से 4 मीनिंग सीखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। ठीक है, हमने आज रिलेटेड टू किलिंग ज़्यादा ही से ज़्यादा वर्ड शामिल किए हैं। तो दूसरा है रिलेटेड टू किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तो फ्रैट्रिसाइड, पहला क्या है? फ्रैट्रिसाइड और फ्रैट्रिसाइड क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू ब्रदर। ठीक है, भाई की हत्या करना। दूसरा क्या है? पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या करना। पैरिसाइड का मतलब है रिलेटेड टू पेरेंट्स। पैट्रिसाइड का मतलब क्या है? रिलेटेड टू फादर। ठीक है, इसके बाद सोरोरिसाइड से रिलेटेड क्या है? ये है सिस्टर से रिलेटेड। तो एस से ये है और एस से सिस्टर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोरोरिसाइड। अगला देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सोरोरिसाइड। तो इस तरीके से कोरिलेट करके चीज़ों को आपको पढ़ना है। तीसरा देख लेते हैं, द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। मतलब कई व्यक्ति आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं हम? चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है देखिए स्टोइक, ऑप्शन दिया है। दूसरा
ऑप्शन है फेनेटिक, ऑप्शन 3 दिया है रेक्लूस, ऑप्शन 4 दिया गया है सेंसोरियस। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप तभी अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे जब आपको सारे ऑप्शंस के बारे में आइडिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो इसका जो पहला वर्ड दिया गया है स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। उदासीन बोले तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको न्यूट्रल रहता है, ठीक है। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल रहता है, उसको ज़्यादा किसी से दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब है कट्टर, ये बहुत ही बदमाश। कट्टर का मतलब है बहुत बदमाश, इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये। तीसरा क्या है रेक्लूस, और चौथा है सेंसोरियस। रेक्लूस का मतलब क्या होता है वैरागी। वैरागी मतलब संत जैसा, वैरागी मतलब संत जैसा, जो जिसे दीन दुनिया से कोई ज़्यादा खास मतलब ना हो, उसे कहते हैं वैरागी। इसके बाद अगला है सेंसोरियस। सेंसोरियस का मतलब क्या होता है जो बहुत सख्त हो, ठीक है, जो बहुत सख्त हो, बहुत ही रिजिड हो, उसे कहेंगे सेंसोरियस। तो आउट ऑफ ऑल आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है इसके लिए। द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट। और देखिए फॉल्ट आपके अंदर वही फाइंड करता है ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा सख्त पर्सन होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेंसोरियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और हम आशा करते हैं कि आपको इस चैनल पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी का एग्जामिनेशन, एमटीएस का एग्जामिनेशन आने से पहले मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करिए। चलिए अगले वर्ड्स देख लेते हैं। अगला वर्ड है लॉन्ग वांडरिंग जर्नी। अगला वर्ड क्या है अ लॉन्ग वांडरिंग जर्नी। पहला ऑप्शन दिया है मैंडेट। तो देखिए मैंडेट का मतलब क्या होता है ज़रूरी, ठीक है। जैसे कोई पर्सन क्या करता है किसी बैंक से लोन लेता है, तो बैंक क्या करती है ऑटो मैंडेट करवाती है, ठीक है, नैश मैंडेट करवाती है, जिससे क्या हो बैलेंस उसके अकाउंट से कट जाए। तो मतलब वो क्या करती है अपने आप को एश्योर कराती है, ज़रूरी करवा लेती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी इसके लिए नहीं हो सकता। दूसरा क्या है ओडिसी। ओडिसी का मतलब क्या होता है जो मतलब ऐसा पर्सन जो बिना किसी मोटिव के इधर उधर घूमता रहे, ठीक है, ऐसा पर्सन जो क्या करे बिना मोटिव के इधर उधर घूमता रहे, उसको कहते हैं ओडिसी, मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़, ठीक है। इसके बाद तीसरा है लाइबल। मतलब क्या होता है कि अपमानित करने के लिए, अपमानित करने के लिए से रिलेटेड है। इसके बाद है जॉन्ट। जॉन्ट का मतलब है क्या है कि एक वॉन्डरिंग जर्नी, एक जर्नी जो किसके लिए हो रही है शॉर्ट ट्रिप, एक तरह से कह सकते हैं प्लेजर के लिए, शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर, शॉर्ट ट्रिप हो रही है प्लेजर के लिए। वॉन्डरिंग जर्नी का मतलब क्या है कि ऐसी जर्नी, तो ये शॉर्ट ट्रिप से तो वैसे ही बिल्कुल अलग है। दूसरा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ओडिसी। तो इस यही सबसे ज़्यादा मैचिंग ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखिए फियर ऑफ स्नेक्स। फियर ऑफ स्नेक्स है मतलब सांपों का डर। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है कि जिसको क्या हो इलनेस, बीमारी हो, बीमार रहने का डर, उसे लगता है कि वो हमेशा बीमार रहता है, उसको कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। एंजाइटी, एंजाइटी इलनेस एंजाइटी कह सकते हैं इसको, इलनेस एंजाइटी, एंजाइटी, ठीक है, जिसे ऐसा लगता हो कि वो हमेशा बीमार रहता है। इसके बाद अगला है पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब क्या होता है देवी देवताओं की पूजा करना, देवी पूजन या देवताओं का पूजन करना, पैंथिज्म करना। इसके बाद अगला क्या है फास्मोफोबिया। फास्मोफोबिया, फोबिया का मतलब आप जानते ही होंगे डर, किसी चीज़ का डर। तो फास्मोफोबिया का मतलब होता है भूतों का डर, ठीक है, ये क्या होता है भूतों का डर। अगला क्या है ओपीडियोफोबिया। ओपीडियोफोबिया ये क्या है रिलेटेड टू स्नेक है, सांप का डर। किसका डर? सांपों का डर, सांपों का डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओफिडियोफोबिया। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और अगर कोई वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देन आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं। मैं उन चीज़ों को और ज़्यादा
एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।